रे बता दे कोई कहाँ गई तरुणाई, जिसके हित में नित खाई मेवा और मिठाई। बता दे कोई कहाँ गई तरुणाई। आदमी अपने सामने देखता है ना कि देखते देखते जवानी कहाँ चली गई, क्योंकि बड़े ध्यान से बड़े भाव से आदमी जो अपने शरीर को पालता पोसता है ना। हाँ, मुझे मेरी डायरी में निकल आई उनकी पंक्तियां। रे बता दे कोई कहाँ गई तरुणाई, गई गई बस ऐसी गई लौट कभी ना आई। जवानी गई ना। जिसकी रक्षा के हित खाई मेवा और मिठाई, दूध दही घृत मक्खन खाया हलवा खीर मिठाई। बता दे कोई कहाँ गई तरुणाई, पिस्ता और बादाम छुआरे ढेरों किशमिश खाई, लड्डू पेड़ा और इमरती बर्फी बालूशाही। बता दे कोई कहाँ गई तरुणाई। जाती है तो लौट के तो नहीं आती। रसगुल्ले रस बड़े आदि पर जिसकी रही चढ़ाई। अगला शब्द उन्होंने थोड़ा सा हरियाणे वाला लिखा कि उस बेवफा रानी ने सूरत नहीं दिखाई। उनके शब्द हैं, मैं उसमें जैसे कोई लिखे ना उसमें बदलना नहीं चाहिए। हालांकि हम ऐसे बोलते तो नहीं कभी। चली गई चुपचाप छोड़कर ममता मोह मिताई, उसे ढूंढते कमर झुक गई फिर भी था ना पाई। रे बता दे कोई कहाँ गई तरुणाई। ऊंचे ऊंचे पर्वत लांगे नीची नदियां खाई, अब 10 उंगल ऊंचा नीचा देख के बुद्धि रही चकराई। रे बता दे कोई कहाँ गई तरुणाई। थोड़ा सा ऊंचा नीचा बुजुर्ग को दिखाई दे जाए ना, हिम्मत नहीं पड़ती चढ़ूं या नहीं, कहीं गिर तो नहीं जाएंगे। कान सुने ना आंख न देखे पैर चले लंगड़ाई, तन में रोग समूह समायो मन में रोग समाई। रे बता दे कोई कहाँ गई तरुणाई। रे नवयुवकों को बात हमारी सुनो कान में भाई, ये तरुणाई धोखा देगी तजकर स्नेह सगाई। वे बता दे कोई कहाँ गई तरुणाई। तो जाएगी तो सही, और जाएगी तो फिर लौट के तो नहीं आएगी। और ऐसी ही विदाई की घड़ी वो होगी जब अर्थी पर शरीर सजाया जाएगा और जो वो गाते हैं ना कि चिट्ठी ना कोई संदेश है वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। यादें आती रहती हैं, जाने वाला लौटकर नहीं आता, उसकी यादें आती हैं। क्योंकि इस दुनिया की हर चीज जो भी कुछ हमें दी गई वो वापस करने के लिए दी गई कि ये लौटानी है तुमने। इसलिए रिटर्न टिकट सबके पास है। पता तो भगवान को ही है कि फ्लाइट कब उड़नी है, कितने बजे कितने मिनट पर। कमाल की बात है, आंधी तूफान में भी उड़ जाती है तो फ्लाइट उस दिन ज्यादा उड़ती है। तो जाना तो एक न एक दिन पड़ेगा, लेकिन किस बात का मोह और किस बात की आसक्ति और किस बात की अकड़। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अहंकार रहित होकर जो जिए वही मेरे दर पर आ सकेगा। जो अहंकार वाला है वो तो बाहर ही खड़ा रह जाएगा। इसलिए यहाँ नम्रता पहुँचती है भगवान के दर पर, किसी की अकड़ भगवान तक नहीं पहुँचती। इसलिए अपनी अकड़ को तोड़ करके ही भगवान की ओर चलें। तो जब तक हम इस दुनिया में हैं, हर चीज़ ना तो हमारे अनुकूल रहती ना प्रतिकूल। कभी अनुकूल होगी प्रतिकूल होगी, कभी कोई बहुत प्यार की मीठी बातें करेगा और कभी वही कड़वी बातें करेगा। इस दुनिया में संतुलन बनाकर चलिए और किसी की बात को भूल जाइए और किसी बात को इग्नोर कर दीजिए। हर जगह मूंछ का सवाल मत बनाइए। जिंदगी जीने के लिए चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए और आनंद के साथ जिंदगी को चलाइए।
इसलिए ये शब्द कह दिया गया भगवान की तरफ से कि सुख दुख में सम रहना। सम दुख सुख क्षमी, सुख दुख में सम रहना सीख जाए तो वो मेरा प्यार पा सकेगा। भगवान की कृपा पाने के लिए संतुलन चाहिए। सुख दुख में मन को जल्दी से जल्दी संभाल लेना आवश्यक है। ये मुश्किल होती है बात कि दुख आएगा तो आदमी रोएगा ही, सुख आएगा तो चेहरे पर मुस्कुराहट भी आएगी, उछलेगा, पार्टियां करेगा, दुनिया को अपनी खुशी में शामिल करेगा। पार्टियां करने में कोई बुराई नहीं है और कभी कभी दुख में रो लेना भी बुरा नहीं है, जी हल्का कर लिया जाए, लेकिन जल्दी से खुद को संभाल लिया जाए। नहीं संभालेंगे तो दर्द लंबा होता जाएगा और ज्यादा दर्द अगर आपने महसूस कर लिया तो मस्तिष्क में उसका आघात बड़ा भयंकर होता है। देखिए, डॉक्टर लोग कहते हैं ना कि आपके ये जो न्यूरो सर्जन होते हैं ना, एक बड़ी बात कहा करते हैं कि दौरा पड़ता है आदमी को तो उसके बहुत सारे कारण ये भी हैं कि बचपन में गिरा हो, चोट लगी हो, कोई चीज टकरा गई हो सिर से, या आजकल जो सलाद खाते हैं कुछ ऐसे पत्तेदार सब्जियां होती हैं जिसमें एक छोटा सा कीड़ा होता है जो ब्रेन में चला जाता है और हल्की फुल्की आंच में पकाने पर भी मरता नहीं, उसके कारण भी ऐसा हो जाता है। लेकिन अगली बात वो लोग बड़ी अजीब कहते हैं। अगली बात ये कहते हैं कि ये जो शरीर की स्थिति बिगड़ी रहती है और अचानक कोई शॉक लग जाए, झटका, वो भी आपके ब्रेन को डैमेज करता है। और इस समय बहुत दुखद बात यह है कि जैसे जैसे पूरे विश्व स्तर पर हम देख रहे हैं, पुराने समय में आदि व्याधि उपाधि 3 तरह के बीमारियां मानी जाती थी ना। तो एक तो वो बीमारियां जो शरीर में लगती हैं, एक बीमारियां वो होती है जो आपके मन में लगती है, और एक बीमारी वो होती है जो घर में हर समय उपद्रव रहता है ना, कलह कलेश बनी रहे और आदत पड़ जाती है। एक शांति भी करेगा, दूसरा फिर आग भड़का देगा। एक को कोई खामोश कर भी देगा कि तुम शांत हो जाओ, क्यों झगड़ा बढ़ा रहे हो। वो शांत हो जाए तो उसके बाद में दोनों तरफ से शांत हो गए, फिर किसी के अंदर कोई लहर सी उठती है, एक कोई ऐसी चुभती हुई बात बोलेगा, उसके बाद इधर से फिर जो भड़कते हैं। ये आदि व्याधि उपाधि सबके यहाँ। लेकिन अब जो इस युग में सबसे ज्यादा चीजें शुरू हो गई हैं वो है मस्तिष्क पर आघात जो लग रहे हैं। मानसिक बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई और अभी तो डॉक्टर लोग नाम भी नहीं रख पाए, इतनी बीमारियां आ गई। और शुरू में जो 2-4 या डिप्रेशन से लेकर अवसाद से लेकर के फोबिया और इस तरह की 5-10 बीमारियां ही मानी जाती थी कि ब्रेन में ज्यादातर ये होती हैं, अब तो इतनी हो गई हैं। और सबका एक कारण है तनाव में रहना या बहुत बड़ी आशाएं करके बैठे थे, उम्मीदें करके बैठे थे, वो उम्मीदें टूट जाना। कोई भी शॉक लगे ब्रेन पर, 70% बीमारियां स्ट्रेस के कारण है। और मैं एक बात कहूंगा, सबसे ध्यान से समझें सभी लोग, स्ट्रेस आना, तनाव का आना बुरा नहीं है, उसका टिकना बुरा है। पानी छत पर आ जाए, घर में आ जाए तो भी बुरा नहीं है, आके निकल जाए, ठहरे नहीं। ठहर गया तो काम खराब कर देगा। रुका रह जाए ना पानी कई दिनों तक, वो डैमेज करेगा। आके निकल भी गया, जितना तेजी से आया उतना निकल भी जाए तो भी नुकसान नहीं करेगा।
गुस्सा आया निकल गया, लेकिन ठहरा रहे और जलाता रहे आपको, तनाव ठहरा रहे, चिंता ठहरी रहे, वो आपको बहुत डैमेज करता है। अब यहां से आप भगवान कृष्ण के शब्द को समझिए। वो कहते हैं कि जल्दी से जल्दी संतुलन बनाकर अपने को जो शांत कर ले, वो भगवान की कृपा पाने का योग्य बनेगा। आप संवेदनशील इंसान हैं, दर्द तो आपको भी होगा, गुस्सा आपको भी आएगा, पीड़ा आपको भी होगी, ठहरने मत दीजिए उसे, जल्दी अपने आप को संभाल लीजिए। जब आप जल्दी अपने को संभाल लेते हैं, बस वहीं सम अवस्था में आ जाते हैं, वहां से आपकी जिंदगी ऊंची होती है। इसलिए आगे एक शब्द दिया उन्होंने, क्षमी, माफ करने वाला बन जाओ, गांठ मत बांध लेना। किसी भी बात को ऐसे गांठ मत बांध लीजिए कि वो आपके जीने मरने का सवाल बन जाए और आप कभी जिंदगी में भूले नहीं। आपने देखा होगा ना कि जो लोग गांठ बांध लेते हैं, उनकी उम्र कितनी भी हो जाए, वो वैसे उनको याद रहता है। महिलाओं में एक बड़ी खास बात होती है कि उनको 70-75 साल की भी हो जाए, उनसे कहे ना कि जब तुम्हारी शादी हुई थी और घर में आई थी अपने ससुराल में, उस समय ननद ने क्या कहा था, पड़ोसी महिलाओं ने क्या उस समय टोंट कसे थे, तुम्हें याद है? तो उस समय ऐसी रुआसी होके कहती है, बहन मेरी तो छाती पे लिखा हुआ, यहाँ दिल पे लिखा, ऐसे बताती बैठ के उस समय। मैं तो मरते हुए चिता तक नहीं भूल सकती कभी भी, मेरे साथ जो हुआ था बहन क्या बताऊं तुम्हें, ऐसे करके बैठ के बताते हैं फिर उस समय। तो उससे कोई फायदा हो रहा है? आप कितना भी लिख कर रखिए, अपना पत्थर की लकीर बना के बैठ जाइए, वो तो दर्द ही देगा आपको। उसके बाद कितना भी कोई अच्छा हो गया हो, लेकिन जो आपने किसी को एक बार आपकी किताब में लिखा गया कि वो आदमी ठीक नहीं था, उसने ऐसे किया, तो याद करते करते आप उसके सारे गुण भूलते जा रहे हैं। जब आपसे कोई पूछे ना बाद में, उस समय उन्होंने ऐसा किया, बाद में तो ठीक है, बोले नहीं बाद में तो ठीक है, फिर पहला क्यों याद रखा हुआ? नहीं, वो तो मेरा लिखा हुआ है यहाँ, वो तो यहाँ रहेगा, उसको तो नहीं मैं भूल सकती। भूलोगे तो ही जीवन सुखी रहेगा। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने एक बड़ा सुंदर संदेश धरती को दिया, क्षमा मांग लो और क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा वीरों का आभूषण है, बहादुरों का आभूषण है, ये कायरों का आभूषण नहीं है। इससे आपका बड़प्पन जागता है। इसलिए माफ कर देना छोटी बात नहीं है। ठीक है, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, वहाँ ये इन चीज़ों का महत्व नहीं होता, वहाँ माफ़ नहीं किया जाता। वहाँ अगर ऐसे माफ़ करने लग गए, ऐसा कहा जाता ना कि दुकानदारी नरमी की और राजकारी गर्मी की। राजा बढ़िया वही जो सख्त हो और राज प्रशासन को सख्ती से चलाए, कायदा कानून मनवाने में पूरी ताकत लगा दे, उसे कभी भी जो है छूट नहीं देनी चाहिए। अगर लोग इस बात के लिए कहते हैं ना कि अमेरिका में वहाँ आप जाते हैं तो हवाई अड्डे पर आपकी ऐसी चेकिंग होती है, वो ऐसे करते हैं, बड़े बड़े लोग कहते हैं साहब हमारे जूते उतरवा लिए, हमारी बेल्ट उतरवा ली, हमारे कपड़े उतरवा लिए, हमारी पगड़ी उतरवा ली, रोष प्रकट करते हैं, आप नस्लवादी हैं, आप फलानेवादी हैं, वहाँ बहुत कुछ बोला जाता है। वो लोग नहीं सुनते, वो कहते हैं कि नहीं, कानून कानून है, सबको पूरी तरह से तलाशी देनी पड़ेगी, और अगर उनको उसके बाद भी शक होता है तो स्कैन करने के लिए लेकर जाएंगे उसको, पूरा शरीर आर पार दिखाई देता है, तभी तो सुरक्षित है। दुकानदार अगर दुकानदारी करेगा तो गर्मी नहीं खानी चाहिए, नहीं तो व्यापार चलेगा नहीं। दुकानदारी नरमी की और राजकारी गर्मी की और दलाली बेशर्मी की। दलाली करना हो तो फिर तो बेशर्म बनना पड़ेगा, नहीं तो पैसे देगा कौन?
दान दक्षिणा और भाड़ा अगर छूट गया तो छूट गया, ले लिया तो ले लिया, कौन लौटाएगा बाद में? बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए आपको ये कहना चाहता हूं कि जब आप प्रशासन में आते हैं तो प्रशासन के नियम और हैं, राजधर्म और है। वहां फिर ये नहीं चलेगा कि पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार माफ किया तो शाहबुद्दीन गौरी ने एक बार भी माफ क्यों नहीं किया? वो आपकी मूर्खता है, आपने माफ नहीं करना चाहिए था। आपके ग्रंथों में लिखा, यदि नो गाम हंसी यद्यश्वम यदि पुरुषम, तुम्हारी सीमाओं पर आकर कोई आक्रमण करे, तुम्हारे घर में आकर हमला करे और आप हाथ जोड़कर खड़े रहें, ऐसा तो नहीं होगा ना। वहां क्षमा का मतलब नहीं चलता। तो इसलिए उस बात को आप घर में लागू नहीं कर सकते, ये भी बात ध्यान रखना। कोई भी पुलिस वाला है तो अपने घर में पुलिस वाला बनकर नहीं जाना चाहिए। घर में किसी पुलिस वाले की जरूरत नहीं होती। किसी डॉक्टर को, वो डॉक्टर बाहर रहे, घर में आके डॉक्टर ना बने, ना इंजीनियर बने, ना वो जज बने, वो बाहर जज रहे जहां उसकी वो ड्यूटी है। घर में तो पत्नी के सामने उसे पति रहना चाहिए, बच्चों के सामने पिता रहना चाहिए और अपनी माँ और पिता के सामने बेटा बन के रहना चाहिए। वहाँ उसे वही ड्यूटी देनी होगी। वहाँ का रूप अलग होता है। वहाँ किसी को भी, कुछ लोग आते हैं, एक सज्जन थे तो अच्छे जज थे तो वो आकर बोले मेरी पत्नी जो है वो डिप्रेस रहने लग गई है, इरिटेट भी बहुत होती है, कई बार समझ नहीं आता इसका व्यवहार ऐसा क्यों होता है। अब किस प्रदेश के थे, कहाँ के थे, ये बताना या नाम लेना ठीक नहीं होता। हर एक आदमी का अलग खाता रखते हैं हम लोग, लेकिन कई बार ये चीजें समझाने के लिए उदाहरण देना पड़ता है। तो मैंने उस महिला से पूछा, मैंने कहा कहाँ प्रॉब्लम है? तो उन्होंने, क्योंकि वो एकदम साफ स्पष्ट उसने जो बात कही, बड़ी काम की बात कही, बोले पहली समस्या तो ये है कि ये अपने कोर्ट में तो जज हैं ही हैं, हमारे घर में भी जज हैं, यहाँ जज बन के आते हैं, इनको लगता है कि यहाँ भी हम जो है हाथ बांध के खड़े रहेंगे, जी हुजूरी करेंगे। घर में तो आप घर वाले बनो ना, घर में आप हाथ बटाओ ना, हमारी संवेदनाओं को समझो तो सही, अपने बच्चों के साथ वैसे बैठो तो सही, हमारे साथ थोड़ी देर वैसे बात तो करो। हमें तो ऐसा लगता है कि हम लोग तो अभी भी कोर्ट में बैठे हुए हैं। और वो सज्जन इशारा करें उसको, उधर से हाथ दबाएं। तो मैंने कहा भैया अगर मेरे पास आए हो तो इन्हें बोलने दो, बीमारी यहीं से है। यही सुख दें तो हर आदमी अपने तिजोरी में खुशियां कैद करके ताला लगा लेगा और कहेगा बस मेरे घर से खुशी बाहर जाए ही नहीं, और जिसको देता है भगवान, जिसके पास कुछ है ही नहीं, खुशी खुशी है, इसके पास तो कपड़ा भी नहीं, इसका कपड़ा कहां से पहने। मंत्री बोले महाराज खुशी बाहर नहीं होती, अंदर होती है। खुशी आदमी के दिल में होती है, खुशी आदमी के जीने के तरीके में होती है, खुशी आदमी के सोच में होती है, उसके विचारधारा में होती है। और असली बात तो ये है कि विचारधारा भी बदल जाए, मन भी कितना ठीक कर लिया जाए, जिस पर उसकी कृपा होती है, खुशी तो उसी के पास होती है। ये हर पल जुड़ा हुआ है भगवान से। राजा कहता फिर मैं क्या करूं? बोले इसका हाथ सिर पे रखवा लो। और उससे कहते हैं राजा के सिर पे हाथ रखो। बोले क्यों? ये तुम्हारा भला करेगा। बोले ये तो खुद कंगला है। नहीं, इससे आपको खुशी मिलेगी। बोले रोता हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या खुशी देगा? नहीं, थोड़ा सा हाथ रख दो। बोले थोड़ा ही क्यों रख दें? नहीं, हमारी बात मान लो। बोले तुम्हारी आज्ञा मानने वाला होता तो मैं भी दुखी रहता। जो दूसरों की आज्ञा में चले, किसी के मातहत रहे, तो सुखी दुखी तो होगा। अब लोगों ने कहा महाराज ये तो आज्ञा नहीं मानता। गुरुजी आ गए उनके, क्या करें?
गुरुजी बोले ये जहां बैठा ना, इसकी छाया जहां पड़ रही है वहां बैठ जाओ जाके, और इस समय भूल जाओ तुम राजा हो, बस इसी को देखो। जैसे इसके पास कुछ भी नहीं, लेकिन परमात्मा का नाम ही सब कुछ है, बस ऐसे तू भी उसके नाम से जुड़ के बैठ के देख, और ये देख कि इसी के कारण उस मालिक की खबर जो इसको देखकर मिल रही है वो तेरे दिल में भी आ जाएगी। ऐसे पुकारना शुरू कर दे तो तेरा भी कल्याण हो जाएगा। और कहते हैं कि उसके बाद राजा वहीं बैठ गया चट्टान के पास। अब उसको अपने वस्त्रों का, गहनों का, आभूषण का, मुकुट का ध्यान नहीं है। नाम जपते जपते लेट गया वहीं। और जैसे ही उसका भी ध्यान लगने लगा तो अब वो मस्त आदमी जो था ना, मस्त राम, वो पकड़ बाबा, वो मस्त बाबा, वो क्या कहता है, एक पागल और आ गया। और इस पागलपन में ही आनंद है। जब तक झूठा अहंकार था, खुशियों से दूर था। ध्यान रख लीजिए, हम चीजों के पीछे भाग रहे हैं। जब हृदय में परमात्मा का नाम आने लग जाता है, यही चीजें सुख देने लग जाती हैं, यही घर खुशियां देने लग जाता है। इसलिए उसकी मेहर के बिना खुशी नहीं आती, उसकी कृपा के बिना आनंद नहीं आता। इसलिए उसकी मेहर पाने के लिए उसके नाम का सहारा लो, और जैसे रखे शरणागत हो जाओ। शरणागत होने के लिए उसके ऊपर छोड़ना शुरू कर दो। उसके ऊपर छोड़ने का तरीका क्या है? बोले दो तरीके हैं। शरणागति पूरी कर लीजिए, या तो शरणागति होगी बंदर की तरह, या होगी बिल्ली की तरह। अभी ये क्या होता है, बताया गया है कि जैसे बिल्ली जो है अपने बच्चे से कहती है, मुझे पकड़कर रख मजबूती से, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह लेकर जाऊंगी। तो बिल्ली का बच्चा सुनता ही नहीं। वो क्या कहता है मां से, मुझे नहीं पकड़ना आता, मैं तो ये जानता हूं कि मैं तुम्हारा हूं, मैं तो ये जानता हूं कि मेरे लिए मेरी मां ही सब कुछ है। अकड़ नहीं रखी उसने, शरीर को इतना ढीला छोड़ देता है कि बिल्ली उसे ऐसे उठाकर ले जाती है दांतों से पकड़कर। कभी बिल्ली को उसका बच्चा जब वो अपने मुंह में पकड़कर ले जाती तब देखना, ऐसे लटका हुआ होता है जैसे उसमें प्राण नहीं है। खुद की अकड़ ही नहीं, मैं कुछ हूं, भूल गया वो। जो कुछ है मेरी माँ है, मैं कुछ नहीं। अपने आप को ढीला छोड़ दिया। उन्हीं दांतों से जिससे वो चूहा पकड़ती है, उसी से अपने बच्चे को पकड़कर लेकर जाती है, उछलती कूदती हुई, और बच्चा अपने आप को ढीला करके छोड़ देता है। आदमी अगर अपनी शरणागति चाहता है, छोड़ दे भगवान पर सब कुछ, मैं कुछ नहीं, जो कुछ है तू है। जैसे रखता है रख, खिलाए पिलाए हंसाए रुलाए, जैसे रखे तू जाने। तेरे खूंटे से बंधी हुई गऊ जैसे होती है, पानी पिलाएगा पी लेंगे, घास खिलाएगा खा लेंगे, जहां बैठाएगा बैठ जाएंगे, बंध जाओ उसके खूंटे से। ये है शरणागति। या फिर कहा है कि थोड़ी अकल लगाते हो, बहुत बड़ा दम लगाते हो, तो फिर बंदरिया के बच्चे की तरह हो जाओ। बंदरिया कहती है, जैसे बिल्ली ने कहा पकड़ मुझे, तो उसने नहीं पकड़ा, उसने कहा तुम पकड़ो। बंदरिया ने कहा कि अपने बच्चे से, मैं तुझे सुरक्षित जगह लेकर जाऊं, पकड़ बनाए रखना। पकड़ छोड़ दी तो गिरेगा, चोट खाएगा, और पकड़ बनाए रखी, मैं ले जाऊंगी सुरक्षित तुम्हें, और जहां ले जाना वहां छोड़ दूंगे। अब बंदरिया का बच्चा ऐसे चिपक कर मां से बैठता है, एक डाली से दूसरी डाली पर कूदते हुए लेकर जा रही है। तो या तो भगवान का नाम को, उसके नियम को ऐसे बनाओ कि चाहे दुनिया में कुछ भी आ जाए, आप उसका नाम मत छोड़ना, उसकी भक्ति मत छोड़ना, उसको पकड़ के रखना। जिसने पकड़ मजबूत रखी है, तो जैसे वो बंदरिया माँ अपने बच्चे को लेकर जाती है, सुरक्षित जगह पर छोड़कर आती है,
तो ऐसे आपकी शरणागति हो, या तो जबरदस्ती ताकत के साथ, अगर आप कुछ है, अकल रखते हो, ताकत रखते हो, आप कुछ हो, तो ताकत के साथ भगवान का नाम पकड़े रखो। नहीं तो इतना ढीला छोड़ दो कि जिधर ले जाए, जहां ले जाए, जैसे रखे, जिस रूप में रखे, उसके ऊपर छोड़ दो। इनको कहते हैं शरणागति। नाम जपते जपते शरणागत हो जाएं और जो कुछ वो दे उसे पाकर खुश रहना शुरू कर दें, तृप्त रहना शुरू कर दें, कल्याण होना शुरू होगा। तो ये समझ में आ गया आपको। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि ओंकार ही है जो सद्गति दिलाएगा। तो इस सद्गति को पाने के लिए क्या करना, अब इसको समझने की कोशिश करना। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, पुनः पुनः। जप से ही सिद्धि मिलेगी। जप से सिद्धि कैसे मिलती है? जाप करते करते तन्मय हो जाना, खो जाना, लीन हो जाना, खुद को भुला देना। मतलब ये कि जब आप भगवान का नाम बोल रहे हो ना, होठ हिले, मुंह से आवाज आए, बोलते बोलते श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, ओम 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 ओम, तो आप ध्वनि में खो जाइए। और फिर भी बात नहीं बन रही हो तो नाभि केंद्र से आवाज उठाओ, यहां बैठे बैठे उच्चारण करके देखिए, हो खो जाए। और जैसे बच्चे को माँ सुलाते सुलाते, थपकी देते देते मुंह पर सुलाती है, तो आपने भी माँ अक्षर पर ज्यादा ध्यान देना। ओम, इसे लंबा कर देना। और वहीं ऐसे शांत होने की कोशिश करना है, जैसे यहाँ का है ना, कांस्य घंटा निनादस्तु यथा लीयते शांतये। जैसे कांसी का घंटा बजाया जाए, पीतल, तांबा और कांसी, कांसी जो धातु होती है ना, उसका जब घंटा बजता है तो टन की आवाज शुरू में होगी, फिर धीरे धीरे आवाज लीन होती है, टन। बस ऐसे खुद को लीन करो, ओम। तो जैसे वो आसमान में ध्वनि खो रही है, ऐसे आप अपने आप को लीन कर दें, खो जाएं भगवान में। और जहां बैठे हुए हैं वहां होश न रहे। और कोशिश क्या करनी है? विचार लहरों की तरह आते हैं अंदर। एक लहर आएगी, वो लहर किनारे तक पहुंचकर टकरा के वापस जाती है, फिर दूसरी आ रही होती है। एक विचार आएगा, वो जा रहा है, उसके बाद दूसरा आ रहा है, बीच में गैप होता है। कोई भी बात आपके दिमाग में कोई विचार आ रहा होता है, तो एक विचार आया,
वो जा रहा है आगे, दूसरा आ रहा है, बीच में गैप, उस गैप को बढ़ाओ, उस गैप को बढ़ाते जाओ और खाली करते जाओ। पूरा ट्रैफिक विचारों का खत्म कर दो, और जहां वो शांति आ जाती है, शून्य आ जाए, 0 पॉइंट आ जाए, जहां मन खो जाए, वो जो आपका 0 पॉइंट है, वो निर्मल अवस्था है, वो शुद्ध अवस्था है, वो निर्मल चित्त की अवस्था है। वहीं पर आपका निर्मल आनंद है। वहां से किरण शुरू होती है कि दुनिया बाहर, जब आप अकेले हो जाते हैं तो आपसे मिलने के लिए परमात्मा अपनी कृपाएं भेजना शुरू करता है, उसकी शांति आनी शुरू हो जाएगी। कैसे ठंडे झोंके आ रहे हैं उस पार के, उस लोक से प्रेम भरी हवाएं आनी शुरू हो जाएंगी। कैसे ठंडे झोंके आ रहे हैं उस पार के, संदेशे ला रहे हैं मेरे प्यारे के प्यार के, भगवान के प्यार के संदेशे आने शुरू हो जाते हैं। और आप जहाँ बैठे हैं, जैसे कोई सिर पे हाथ रख रहा है, जैसे कोई पुचकार रहा है, जैसे कोई दुलार रहा है, जैसे कोई आपको थपथपा रहा है, जैसे कोई आपको कह रहा है कि मैं हूं तेरे साथ। ये महसूस होने लग जाएगा। बस ये करना कि आप झील में उठती हुई लहरों को शांत करिए। आपके मन की झील में विचारों की जो लहरें उठ रही हैं, उन्हें शांत करिए। अपने बर्तन को खाली कर लीजिए, अपने विचारों की शून्यता लाइए। इसकी विधि दी जाती है, गुरु यही तो सिखाता है कि कैसे आप शांत करोगे खुद को, कैसे खुद में गुम हो जाओगे। और जहां आप अंदर गुम हुए और आप अपने आप को अकेला अनुभव करते हैं, बस वहीं से परमात्मा की कृपा शुरू हुई और वहीं वो मिलने के लिए आता है। जब तक आप अपने आप को खाली नहीं कर पाते, तब तक वो दूर है। जैसे ही आप खाली हुए, बात बननी शुरू होगी। और इसकी शुरुआत कैसे होती है? ओंकार का जाप कर रहे हैं या जो भी जाप कर रहे हैं, जाप करते करते बीच में आप लीन होना शुरू करें, खो जाएं, उसके अंदर आप इस तरह बंध जाएं कि आप जहां बैठे हैं गुमसुम हो गए, आपको अपना पता ही नहीं आप कहां बैठे हुए। वहां कुछ देखने की कोशिश करोगे तो फिर बेचैनी शुरू हो जाएगी। भगवान दिखाई देने चाहिए, त्रिशूलधारी दिखाई दे, बांसुरी वाला दिखाई दे, शेरों वाली माता दिखाई दे। अगर ऐसे करोगे तो फिर कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ देखना नहीं है। अगर देखने की कोशिश करोगे तो बाहर रह गए आप, वहां कोई कोशिश नहीं करनी, वहां निष्क्रिय हो जाना है आपको। खुद को भी बुला दीजिए। माला जप रहे हैं और ध्यान लग गया, माला छूट गई तो छूट गई, ये नहीं सोचना कि मेरी माला छूट गई, मेरा जाप छूट गया। नहीं, आपका जाप जहां ले जाने के लिए शुरू किया था उसने वहां लाके छोड़ दिया, आप वहां मिला दिया। माला जिसके लिए शुरू की गई थी वो माला सीढ़ी बनकर आपको वहां छोड़ाई जहां आपको पहुंचना था। इसलिए आप माला की फिक्र नहीं करो, अब तो उस माले पर पहुंच गए हैं जहां माल ही माल है परमात्मा का, क्योंकि आप परमात्मा की गोद में पहुंच गए हैं। इसलिए वहां तक जाओ कि ध्यान टिके। ज्यादातर लोगों को देखा है वो जाप करते करते ध्यान पर आ जाएं तो ध्यान करते कहते हैं दिखाई तो दे नहीं रहा कुछ भी। अब वहां कोई टीवी तो लगा नहीं हुआ है जो आपको पिक्चर देखेंगे, और अगर पिक्चर देखने बैठ गए तो आप बाहर हो। कुछ सुनाई देने लग जाए, अगर सुनने की कोशिश करोगे तो फिर ध्यान रख लेना, फिर भी आप बाहर हैं। न रूप, न रंग, न गंध, न स्पर्श, कुछ भी नहीं। पहले तो आपको खुद को सुझाव देने, शांत 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 करते जाओ। और ये याद रखना,
जितने शांत होते जाओगे तृप्त होते जाओगे, जितने शांत होते जाओगे निश्चिंत होते जाओगे, जितने आप शांत होते चले जाओगे उतने ही आप निराशा आशा से बाहर धीरज वाले हो जाओगे, और जितने भी शांत हो गए उतने ही आनंदित और संतुष्ट तृप्त। जितने शांत हो गए उतने ही संतुलित हो गए, क्योंकि संतुलन से ही शांति आती है, ध्यान रख लेना। जब तक संतुलित नहीं होंगे, बैलेंस नहीं बनेगा आपका, शांति नहीं आएगी, और जब शांति आ जाती है तो संतुलन भी आता है, दोनों एक दूसरे के साथ है। और जैसे शांति आई अब खुशी आएगी, अब सुख आएगा। शांति आ गई अब आपका मस्तिष्क बढ़िया काम करेगा। अशांत आदमी का दिमाग बढ़िया काम नहीं करता। अशांत आदमी मुस्कुराने की कोशिश भी करेगा तो भी मुस्कुराएगा नहीं। शांत होते ही गीत शुरू हो गए, तरंग आनी शुरू हो गई। अशांत आदमी गाना गाए, वो गाना भी नहीं गा पाएगा। तो सब कुछ आपकी शांति में है, और शांति कहते कहते शांति आती है, और शांति से शांति बढ़ती है। और शांत करने वाले लोगों के साथ बैठने की आदत बनाओ, अशांत करने वालों से दूर रहो, जो खुद दुखी और दूसरों को दुखी कर दें, जिनकी वाणी ऐसी है झगड़ा करा दें, उनसे बचना पड़ेगा कि ऐसी वाणी बोलिए तुरंत झगड़ा होए, और उससे मत उलझिए जो खुद से तगड़ा होए। तो जो झगड़ा कराने में लगे रहे उनसे बचना होगा, और जिनकी वाणी आग लगाने का काम करे, कोई महिला मार्केट की तरफ जाने लगी, पड़ोसन ने पूछ लिया कहाँ जा रही है, बोले लाइटर भी खत्म हो गया, माचिस भी नहीं है, कुछ मोमबत्तियां लानी है, चूल्हा जलाना है। वो बोले मेरी सास को ले जाओ, जहां आग ना लगती वहां लगा दे। दुखी होते हैं ना लोग। और कुछ की वाणी कितनी अजीब, 1 मिनट में 200 शब्द निकल रहे हैं, उसके बाद भी कहते मेरी जबान मत खुलवाना। 1 मिनट में 200 निकल रहे हैं। तो जिनकी आवाज और जिनकी वाणी आग लगाए, जिनका व्यवहार भड़काए, और जिनके पास बैठने से निंदा चुगली का व्यापार शुरू हो जाए, और जिनके साथ बैठने से षड्यंत्र और साजिश की बू आने लग जाए, वो आपकी खुशियों में आग लगा रहे हैं। ऐसे लोगों से बचना होगा, क्योंकि आप दुनिया में कीमती हो, और कीमती को कीमती लोगों की तरफ ही जाना चाहिए। उनके साथ मत बैठिए जो आपकी कीमत घटाएं, नीचे ले जाएं, दुनिया में उलझा कर रख दें। जिनके संग से परमात्मा का रंग लगता हो, बस उन्हीं की संगत करना शुरू कीजिए। जिनके पास बैठने से उस प्यारे की खबर मिलती है, बस उनके साथ आप अपना संग करें, जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट दें, आपकी जिंदगी में शक्ति भर दें, जिनके साथ बैठने से आपका सौभाग्य बढ़े, निश्चिंतता आ जाए। ऐसे लोग मिल जाएं तो फिर समझना कि मैं नसीब वाला इंसान हूं। इसलिए आप सबसे ये कहूंगा, कोशिश करिए विचारों का शुद्धिकरण, परमात्मा
परमात्मा का नाम हृदय में बसाओ। और भगवान श्री कृष्ण जैसे कहते हैं कि ये ओंकार ही है जो गति दिलाएगा, सदगति के लिए ओंकार का ही सहारा लेना है।